नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में कौम परस्तों का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान बनता जा रहा है आलूदगी का ढेर। और वादी की ख्वातीन के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ उड़ान मंसूबे के तहत खास प्रोग्राम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकामी आवाम पर पुलिस और फौज का शिकंजा कसता जा रहा है। आवाम को जलसे जुलूस मुनक्किद करने के इल्जाम में कभी गिरफ्तार किया जा रहा है तो कभी उन पर गोलीबारी हो रही है। मुखालफत में उठने वाली किसी भी आवाज को फौरन दबाना इस्लामाबाद की अवलीन तरजीहात में शामिल रहा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हुए थे, जिसके बाद बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात से डरने की बजाय आवाम फिर से एहतजाज में जुट गए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बरतानिया में भी कौम परस्तों का एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मायूस आवाम अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालिया दिनों बरतानिया में दारुल हुकूमत लंदन और ब्रैडफोर्ड में कौम परस्त जमातों की कॉल पर एहतजाज का एहतमाम किया गया। लंदन में जहां ये एहतजाज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुआ तो वहीं ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर एहतजाज हुआ। इनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की ज्यादतियों को उजागर करना और वहीं इतने दिनों से जारी एहतजाज को तक़वियत बख्शना था। इलाके पर काबिज पाकिस्तान ने जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों उन लोगों पर तशद्दुद बर्पा किया और ये सिलसिला अभी भी जारी है, उनकी इन लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके साथ ही पाकिस्तान से आज़ादी की मांग भी दोहराई। हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज के ऊपर इख्तियार चाहिए। जो बिजली हम पैदा करते हैं उसके ऊपर हमारा हक है। जो आटा हम उगाते हैं वो हमारा उसको इस्तेमाल करने का हमारा हक है। जो मादियात हमारी रियासत जम्मू कश्मीर से निकलती है वो हमारी जनरेशन के ऊपर खर्च होनी चाहिए। जो जंगलात ब्लैक गोल्ड है लकड़ी की शक्ल में वो इस्तेमाल जो है हमारी नस्लों के ऊपर होना चाहिए। तो ये मुतालबात कोई गलत मुतालबात नहीं थे। कौम परस्तों ने ये तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी को दबाना चाहता है। एहतजाज में आए लोगों के मुताबिक दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से लगातार वहां पाकिस्तानी मुखालिफ एहतजाज हुआ, गोलीबारी की गई, बेगुनाहों की जान ली गई और कौम परस्तों की गिरफ्तारी हुई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पिछले एक साल से आजाद कश्मीर के अंदर अवाम सड़कों पर है और वो उनके मुतालबात ये हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए। बिजली पानी हमारे इस्तेमाल करते हो, शहर कस्बे हमारे बनाते हो, डैम हमारी सरजमीन पर बनाते हो और हमें ही वही बिजली जो 2 रुपये 2.5 रुपये में बनती है वो 50-55 रुपये में वापस बेचते हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर साइन करके सिग्नेचर करके आए हुए हो कि एशराए खुर्दोनोश पर तुम सब्सिडी देने के पाबंद हो। तुमने उन अशाए खुर्दोनोश से सब्सिडी खत्म कर दी आटे समेत। तीसरा, मुजफ्फराबाद के अंदर जो पाकिस्तान के सहूलतकार बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में, जुडिशरी की शक्ल में, पॉलिटिशियंस की शक्ल में, वो जब अपने ओहदों पर होते हैं तब भी इस रियासत के वसाइल को अपने माँ बाप का माल समझकर लूट रहे होते हैं और जब रिटायर्ड होते हैं तब भी वो इन्हीं मराद से इस्तिफादा हासिल कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी गुलामी में जिंदगी बसर करते हुए 7 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज तक यहाँ के अवाम के किसी भी मसाइल का अजाला नहीं हो सका। कहने को यहाँ वजीर आजम और सदर जैसे ओहदे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही यहाँ निजाम चलाती रही है।
जिसके खिलाफ आवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का बिगुल बजा दिया है। जिस तरह से पूरे खित्ते में कई दिनों तक एहतजाज हुए और ये सिलसिला अभी भी जारी है, उसकी बरतानिया में बैठे कश्मीरी हिमायत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये सब पाकिस्तान के गुलामी में रहने की वजह से हुआ है और ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जो बिम्बर से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक यकजहती के साथ अपने आवाम को लेके आगे बढ़े हैं और बहुत ही खुशी की बात हुई कि कोई बहुत बड़े हादसा से दो चार नहीं हुए, मगर अफसोस हुआ कि डोडियाल के मुकाम पर और अगले दिन मुजफ्फराबाद में जो पुलिस ने बदतरीन शदत किया, हम इस पुलिस की भरपूर मजम्मत करते हैं। और वहाँ जो FC और PC और रेंजर्स बुलाए गए हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरन वहाँ से रेंजर्स को वापस निकाला जाए और सब तमाम गैर मुल्की फोर्सेस को आजाद कश्मीर पुलिस को छोड़ के वहाँ से निकाला जाए। पाकिस्तान के मसनद-ए-इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में इलाके पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। ऐसे हुक्मरानों के किरदार पर भी अक्सर सवाल उठते आए हैं। ये जलसा भले ही बरतानिया में हुआ हो, लेकिन यहाँ मुद्दे पूरी तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के ही छाए रहे। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर बरतानिया तक भारी तादाद में मुसलसल हो रहे एहतजाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब फिजा बदल रही है। कई दिनों से मुसलसल जारी इन एहतजाज ने ये साबित कर दिया है कि अब इन लोगों को दबाना इतना आसान नहीं है। बैरूनी ममालिक में रह रहे कश्मीरियों के जरिए किए जा रहे एहतजाज से ये बात वाज़ेह होती है कि भले ही ये लोग बरतानिया जैसे 7 समुंदर पार के मुल्क में रहते हों, लेकिन इनका दिल आज भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मकामी ख्वातीन को बढ़ावा देने के लिहाज से कई अहम तरीन मंसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। इस सिमत में इंतजामिया और कश्मीर इनोवेटिव इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एग्री इंडस्ट्रीज विकास चैम्बर के मुश्तरका ताउन से श्रीनगर शहर में उड़ान नामी खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसके जरिए ऐसी हुनरमंद कारोबारी ख्वातीन को बढ़ावा देने का काम किया गया जो अपनी कारोबारी सलाहियतों को बढ़ावा देते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में सन्नत और कारोबारी तरक्की का ऐसा माहौल तैयार करने पर तरजीह दी जा रही है, जिसमें मेगा इवेंट्स के जरिए कारोबारी सरगर्मियों के साथ छोटे और मझले सतह के कारोबार भी कायम हो सकें। इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर अमल करने के साथ जमीनी सतह पर आम लोगों, खास तौर से खवातीन के लिए अहम तरीन इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में उड़ान नामी 2 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों की कारोबारी खवातीन अपने खास प्रोडक्ट्स के साथ शामिल हुईं। स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस इज द मेजर थिंग। सबके ख्वाब होते हैं, बट किस दिशा में आपके ख्वाबों को लेके जाना है, उड़ान गिव्स विंग्स टू द women. एंटरप्रेन्योर स्पेशली 500 से स्टार्टअप करने के लिए जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे गिव द प्लेटफॉर्म टू स्पेशली टू द women. डेफिनेटली अवेयरनेस हर नुक एंड कॉर्नर में ज़रूरी है। सो ऐसे माध्यमों के कारण काफ़ी कुछ बेहतर होता है, काफ़ी कुछ बदलाव आता है। एक अवेयरनेस से अगर आप एक भी महिला या लड़की की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, वो आप अपनी सोसाइटी में चेंज लाते हैं। सो ऐसे प्रोग्राम्स हर दिन भी हो तो मुझे लगता है कम है। उड़ान मंसूबे के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद वादी की जोशो खरोश से लबरेज खवातीन कारोबारियों में मार्केटिंग की सलाहियतों को बढ़ावा देना था। इसलिए प्रोग्राम में शामिल खवातीन की हौसला अफजाई की गई और उन्हें छोटी सतह के कारोबार या स्टार्टअप्स को शुरू करने के अहम तरीन मालूमात से आरास्ता किया गया। काबिल गौर है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऐसे इक़दामात का फायदा उठाते हुए मकामी खवातीन ने बड़ी तादाद में अलग अलग तरह के बिजनेस और स्टार्टअप्स कायम किए हैं।
इसी लिए इस प्रोग्राम में शामिल खवातीन ऐसे प्रोग्रामों को ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात कह रही हैं। कि हमें नए नए लोग मिलते हैं, नई जगह पे काम करके इंसान को नया एक एक्सपीरियंस इंसान गेन करता है। रही बात ऐसे इवेंट्स की, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो घर में खवातीन होती हैं, वो काम करती हैं, उनको वो क्लाइंटेज नहीं बन पाता है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, इस तरह उन्हें थोड़ा एक एक्सपोजर भी आता है, थोड़ा प्लेटफॉर्म भी बनता है। तो एक मेरे ख्याल से तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसे फरोग देने वाले इकदामात का ही समरा है कि खवातीन न सिर्फ खुद का कारोबार जमा रही हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और मार्केटिंग की जानकारियां हासिल कर रही हैं। यही वजह है कि प्रोग्राम में लगाए गए स्टॉल्स में बिकने के लिए तरह तरह के मसनूआत देखे जा सकते हैं, जिन्हें खरीदने और उनके बारे में जानकारियां लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटते दिखाई दिए। यहाँ पर फूड एंड ये स्टॉल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हैं, मगर यही मकसद इनका यही है कि औरतों को काम मिलना चाहिए, औरतों को फरोग मिलना चाहिए, औरतें आगे बढ़नी चाहिए। औरतें सिर्फ घर पर बर्तन या कपड़े धोने के लिए नहीं है, उसके बगैर भी वो आगे बढ़ सकती है, काम कर सकती है। छोटी बड़ी सतह के कारोबार या फिर स्टार्टअप्स को लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जहन में कई सारे नए नए आइडियाज मौजूद हैं, लेकिन महज तरकीबों के जरिए किसी भी कारोबार को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए कारोबारी मालूमात भी जरूरी होती है। ऐसे में वादी की खवातीन कारोबारियों के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम काफी अहमियत का हामी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में PMLN और PPP के रीजनल प्रेसिडेंट्स ने यहां के बिगड़े हुए हालात पर बड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। तब तक जो नुकसान होना था हो चुका, अब तो यही कहा जा सकता है बड़ी देर की मेहरबा आते आते। सिंगी सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी शहरी अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वालों के साथ जुल्म ज्यादतियां बरत रहे हैं। बेगुनाह लोग जो अमन चैन से रहना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान के लालच का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी अगर ये सोचकर हमारे रास्ते बंद कर रहे हैं कि वो हमें दबा देंगे, तो वो बांग्लादेश बनने के बाद एक बार फिर से वैसी ही गलती कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। मैं उन्हें उनके आइन के आर्टिकल 257 को पढ़ने का मशवरा देता हूं। अगर आपने हमारे रास्ते बंद किए तो हम लोग श्रीनगर और जम्मू की जानिब जाना शुरू कर देंगे। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा और LG के मुशीर राजीव राय भटनागर श्रीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन के दूसरे कॉन्फ्रेंस में लोगों से मुखातिब हुए। इसमें मुल्क के दिगर रियासतों और यूनियन टेरिटरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। राबिया नूर ने दिलकश तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के डल झील में तैरते शिकारे यहाँ बेहद खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि MA स्टेडियम की माहिर कोच रचना जामवाल के देखरेख में फेंसिंग के लेसन दिए जा रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा इलाके में निहत्ते अवाम पर होने वाले जुल्म सितम पर आलमी बिरादरी की मुसलसल खामोशी अफसोसनाक है। इससे भारतीय हुकूमत की हौसला अफजाई हो रही है। पाकिस्तान में मखसूस तबकों और मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ कैसा जुल्म बरपाया जाता है, इसकी मिसाल सिंध सूबे के बदीन इलाके से फिल्माए गए वीडियो से मिल जाती है। बदीन शहर से महज 12 किलोमीटर दूर इस इलाके में अनासिर पसंदों ने हिंदू मजहब के कोली समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के 10 घरों को नजर आतिश कर दिया। लेकिन आगजनी में फंसे लोगों को राहत और मदद देने में हर बार की तरह सरकारी मशीनरी नाकाम दिखाई दी। इससे जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल PTV अपने यहाँ के अक़लियती फ़िरक़े की आवाज़ उठाने के बजाय हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने और हुर्रियत लीडरान को बेवजह तवज्जो देने में लगा रहता है।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, चाहे वो दारुल हुकूमत गिलगित हो या फिर दूर दराज का कोई इलाका, सियाहती मकामात हो या फिर रिहायशी बस्तियां। गंदगी के ढेर में लिपटे इन सभी इलाकों की कहानी कमोबेश एक जैसी ही है। तमाम अजला आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर है। साफ सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गंदगी की वजह से मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हुकूमत को मानो कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे में हुक्मरानों और मुतालिका महकमों के आला अफसरों की लापरवाहियों का खामियाजा आम आवाम को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि आला सतह पर कोई संजीदगी न होने से बल्दियाती महकमों के मुलाजमीन भी हद दर्जे की लापरवाही बरत रहे हैं। साफ सुथरा मुआशरा आईने के मानिंद है और सफाई हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को देखकर ऐसा लगता है मानो हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ जगह जगह पर गंदगी लाकर जमा कर दी जाती है। इस वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दरअसल आलूदगी के ढेर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी का बसेरा है। इतनी गंदगी और आलूदगी से आम बाशिंदों की सांसें फूलने लगी हैं। उनकी गुजारिश है कि आला हुक्काम के घर जो बल्दिया के मुलाजिम हमेशा साफ सफाई के लिए मौजूद रहते हैं, उन्हें वहां की ड्यूटी से रिलीज कर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मोहल्लों की सफाई पर लगाया जाए। और यहाँ पे जो मेन जो चैनल्स हैं, इनके अंदर गंदगियां इतनी पड़ी हुई है कि यहाँ से पानी गुजरना तो दूर की बात है, वहाँ पे बंदा गुजरना यानी इतना बदबू आता है, एक बंदा भी वहाँ से गुजरना उसके लिए मुश्किल होता है। तो मेरी गुजारिश होगी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और डिप्टी कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान से कि यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर की जो टीम आती है और उनको और बल्दिया को खासकर यहाँ पे बल्दिया एरिया है, यहाँ पे बल्दिया एरिया को भी चाहिए कि अपने यहाँ पे सिफारिशी बंदों को किसी के घरों में ड्यूटी पे रखने के बजाय उन मुलाजिमीन को लाकर यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे इसके ऊपर काम करवा दें। बहुत सारे ऐसे मुलाजिमीन हैं जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, बासर और सिफारिशी लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर लगाकर कम से कम यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं जो बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं, गंदगी के ढेर में रह रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। ये शहर है या कचरे का ढेर, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा कहने वाले हैं इनके आसपास रहने वाले आम बाशिंदे। चाहे दरिया हो या सड़क, जगह जगह फैले कूड़े कचरे और आलूदगी का ये नज़ारा आवाम को फराहम होने वाले सिविक सहूलियात की पोल खोल रहा है। ये किसी एक शहर या किसी एक गांव का हाल नहीं है। तकरीबन हर जगह हालात कमोबेश एक जैसे हैं। हुक्मरानों और मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की इंतहा समझिए कि वो खुद आम लोगों से ही पूछ रहे हैं कि बताइए इधर उधर फैली गंदगी को कैसे साफ किया जाए। इस दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े करकट खुले में रहने की वजह से मुहलिक बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सफाई कुछ जगह हैं उनको दिखाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के 5 कदम पे इस तरह के यहाँ पे एक बड़ी आबादी रह रही है। यहाँ पे मुकामी है, गैर मुकामी लोग हैं। यहाँ पे तो कोई सफाई नाम का कोई चीज नहीं है। अभी हम खुद आके देख रहे थे कि आपके सामने कुछ बच्चे इस तरह के हैं कि यहाँ पे गोबर है, गोबर के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं कितनी बीमारियों के साथ ये लड़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे लोगों में ये शऊर ही नहीं है, लोगों में ये उसको शऊर बेदार करनी है। और यहाँ पे कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की जो टीम आती है, जरा इस तरफ भी थोड़े से चक्कर लगाए तो तब जाके यहाँ पे पता चलेगा कि कितनी गंदगी में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। बढ़ती आलूदगी की पूरी जानकारी हुकूमत को है, लेकिन उसे ये मामूली परेशानी लगती है। ना तो हुकूमत और ना ही जिला इंतजामिया इस सिलसिले में कोई तवज्जो दे रही है। साफ सफाई न होने की वजह हुकूमत का लचर रवैया है तो म्यूनिसिपल इदारे के लोगों की नाअहली भी है। म्यूनिसिपल महकमे का इल्जाम है कि उन्हें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, ना ही उन्हें अपग्रेड किया जाता है। ऐसे में ये लोग भी मन लगाकर अपने फर्ज को अंजाम नहीं देते। इस दरमियान अवाम गंदगी को लेकर मुसलसल हुकूमत से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत मामले को टालने में ही लगी रहती है। तो इधर जो है ना कोई जो है ना बाहर से कोई सफाई वाला आता ही नहीं है, और जो मोहल्ले वाले लोग वो भी फेंकते, कोई डालने वाला कोई ऐसा कोई तरतीब ही नहीं है। इसलिए हम आवाज़ करते हैं कि बाहर जो है ना ये जो हमारा म्यूनसिपल कमेटी वाला है, अगर वो आ जाए, वो सफाई करेंगे तो माहौल साफ होगा।
माहौल साफ होगा तब सब जो है इसमें खूबसूरती होगा, सबको जो है बेहतरी होगा इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी है कि सफाई तो जैसे तो ईमान है, हाँ, बराबर सफाई तो करनी चाहिए। तो ये उस इलाके के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मामला सिर्फ मुख्तलिफ सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर को ठिकाने लगाने और साफ सफाई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि म्यूनिसिपल इदारों की बेरुखी का शिकार सड़कों पर चलने वाले राहगीर भी हैं। शऊर की कमी, अफसरों की लापरवाहियों और ड्राइवरों की मनमानी की वजह से लोग आए रोज हादसों का शिकार हो जाते हैं। मनमाने ढंग से पार्किंग, स्पीड ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नलों और साइन बोर्ड्स की कमी की वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई भी इदारा संजीदा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात के लिहाज से भी बेहद हसास इलाका है, इसीलिए यहाँ सफाई पर खास तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसकी बदौलत अलग अलग शोबों में सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट्स किया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला कठुआ के भागतली इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट की संगे बुनियाद रखी गई, जो साल 2025 में पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस यूनिट को इलाकाई तरक्की और होनहार नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके दस्तयाब कराने वाला माना जा रहा है। ये है जिला कठुआ का भागथली इलाका, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों की वजह से तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की निजी सरमायाकारी से 3.2 गीगावाट सोलर बिजली पैदा करने की सलाहियत वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट की संगे बुनियाद रखी गई, जिसे साल 2025 तक 3 मरहलों में पूरी तरह से फंक्शनल कर दिया जाएगा। J&K स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वसादत से इफ्तिताह किए गए इस पहल को माली और रोजी रोजगार को बढ़ावा देने के एतबार से काफी अहम कदम माना जा रहा है। ग्रू एनर्जी इस टाइम पे J&K का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे जो जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये एक हाई टेक्नोलॉजी एरिया में है। सोलर वेफर बनाएंगे, उसके इंगॉट्स बनाएंगे और सोलर मॉड्यूल्स बनाएंगे, तो ये एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लांट बनेगा यहाँ। और ये एक हाई टेक्नोलॉजी एरिया जिसमें यहाँ जॉब्स तो मिलेंगी, लेकिन जो हायर लेवल जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी जॉब्स J&K के लिए जनरेट होंगी। तो ये J&K के लिए एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट है कि हाई टेक एरिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और जैसे आपने देखा होगा, ये भागतली वाला एरिया पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 1 साल पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं होता था, लोगों ने बहुत सारे डाउट्स कर रहे थे कि यहाँ कुछ कभी इंडस्ट्री आएगी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रू एनर्जी का तो भूमि पूजन है, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिट्स यहाँ मतलब बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिला कठुआ की इस यूनिट के जरिए सोलर पावर जनरेशन के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने पर तरजीह दी गई है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी निजी इन्वेस्टमेंट से तैयार होने वाले यूनिट से 3,500 से 4,000 लोगों, खास तौर से नौजवानों को बराह रास्त रोजगार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही 4 से 5,000 लोगों को इससे जुड़कर बिला वास्ता तौर पर अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमारा जो प्लान है एज पर जो हमारा ड्राइंग बोर्ड पे बना है कि इसको वी विल गेट इट, जो मॉड्यूल लाइन है दैट विल गेट ऑपरेशनल बाय मार्च टिल 25 जी, तो मॉड्यूल लाइन। और जो सेल लाइन है वो उसके 4 महीने और लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो जून जुलाई तक हो जाएगी। और जो वेफर लाइन, वेफर और इनगट लाइन है वो साल के एंड तक होगी, 25 के एंड तक। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या आज से शुरू हो गया है, क्या देख रहे हैं? शुरू हो गया है, जिस दिन से हमने लैंड लिया है उस दिन से ही हमने एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। और अब तो बढ़ता ही जाना है।
हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सन्नत और शोबों को बढ़ावा देने से यहाँ की तस्वीर में बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके मद्देनजर भागथली के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी और सन्नतकारी सरगर्मियों को मजीद तक़वियत दी जा रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज और फ्रेमवर्क पर ज्यादा से ज्यादा सरमायाकार और बिजनेस ग्रुप्स अपना भरोसा जता रहे हैं। यही वजह है कि मुल्की और बैरूनी ममालिक में कारोबारी दुनिया से जुड़े लोग जम्मू कश्मीर में आने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में इस तरह का कमिटमेंट हमें यहाँ कर देना, हम सरकार के साथ जुड़ना और वो कमिटमेंट कर देना, विच विल हैव इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 4,500 करोड़ 4,500 करोड़। ये अपने आप में एक विश्वास दिखाता है कि हमने एज एन इन्वेस्टर सरकार में जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को सरकार ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है। उसी सपोर्ट का ये रिजल्ट है कि वी आर स्टार्टिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर अ फैसिलिटी लाइक दिस। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए ये बेहद जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर इस तरह की सरगर्मियों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें एलजी इंतजामिया सरअंदाज तरीके से कार फरमा दिखाई दे रही है। साल दर साल इंतजामिया की जानिब से यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में सरमाए कायम किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ छोटी सतह के कारोबार से लोग आमदनी कर रहे हैं, जिसके कामयाबी के साथ आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। चटक नींबू, कटक नींबू।